महाराष्ट्र की राजनीति में आज कड़वाहट के बीच रिश्तों की एक ऐसी सिल्वर लाइनिंग दिखी है जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। मौका था पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एमएलसी से विदाई का। विदाई की इस बेला में सदन के भीतर वार पलटवार तो हुए ही, लेकिन उसमें सियासी जहर नहीं बल्कि यादों की मिठास और भविष्य की चुनौती का तड़का लगा। महाराष्ट्र विधान परिषद का नजारा आज बदला बदला नजर आया। एक तरफ चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, वहीं दूसरी तरफ सदन अपने एक पूर्व मुख्यमंत्री को विदाई दे रहा था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के भाषण ने। कभी उद्धव के सबसे भरोसेमंद रहे शिंदे ने आज उन्हें फिर उसी पुराने सम्मान के साथ साहिब कहकर पुकारा, तो फडणवीस ने उद्धव के भीतर के कलाकार की जमकर तारीफ की। हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सुपुत्र असलेले उद्धवजी यांचा आपण निरोप समारंभ करतो। खरं म्हणजे मी असं म्हणेन की राजकारणामध्ये मतभेद असतात, अनेक वेळा वेगवेगळ्या भूमिका असतात, कधी आपण सोबत असतो, कधी संघर्ष करतो, पण या पलीकडचं देखील एक नातं हे राजकारणामध्ये असतं आणि ते नातं असतं सहप्रवासाचं। त्यामुळे मला असं वाटतं की उद्धवजींसोबतचा प्रवास हा आमचा अनेक वर्षाचा राहिलेला आहे। अनेक वर्षाचे आम्ही सहप्रवासी राहिलो। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने राजनीति को किनारे रख सहयात्रा का जिक्र किया। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सालों की सहयात्रा का रिश्ता अलग होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव जी एक संवेदनशील कलाकार हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर से वारी की जो फोटोग्राफी की है वो उनकी कला के प्रति जुनून को दिखाती है। इसके साथ ही उन्होंने बाला साहिब की परंपरा का जिक्र किया। उद्धव जी ने भी उन्हीं लोगों को ताकत दी जिनका कोई चेहरा नहीं था। ये विरासत उन्होंने बखूबी निभाई। जब उद्धव ठाकरे की बारी आई तो उन्होंने अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ मोर्चा संभाला। विदाई के भावुक क्षणों में भी उन्होंने ये साफ कर दिया कि दोस्ती अपनी जगह है और चुनावी जंग अपनी जगह। उन्होंने कहा, मैं अंदर आ रहा था तो सुना कुछ लोग कह रहे थे फिर मिलेंगे। मैं सीएम फडणवीस से तो मिलता रहूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे अब सीधे चुनाव में ही मुलाकात होगी। सबसे ज्यादा चर्चा उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संबोधन की थी, जो कभी उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में उन्हें साहिब कहकर संबोधित किया। शिंदे का संबोधन पुराने दिनों की याद ताजा हो गई। सदन में गूंजा साहिब शब्द। बगावत और सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार सम्मान दिया गया। डिप्टी सीएम बोले, राजनीतिक रास्ते अलग पर सम्मान वही है। फडणवीस ने उद्धव की तारीफ कर मराठी अस्मिता और कला प्रेमियों को साधने की कोशिश की। उनके साथ ही उन्होंने स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि उद्धव ने रणभूमि की बात कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा कि समझौता नामुमकिन है। महाराष्ट्र की संस्कृति रही है कि वैचारिक मतभेद के बावजूद व्यक्तिगत रिश्तों की गरिमा बनी रहे। खरं तर आम्ही एकत्रित होतो। आता 19ला काय झालं, जे काय झालं, आम्ही वेगवेगळे झालो आणि म्हणून मला केवळ एक शेर या ठिकाणी ऐकवायची इच्छा आहे। साजिश की सौगात पकड़कर बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़कर बैठ गए। साजिश की सौगात पकड़कर बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़कर बैठ गए। जिनको मेरा हाथ पकड़कर चलना था, हैरत है वो बात पकड़कर बैठ गए। तो आज महाराष्ट्र ने देखा कि लोकतंत्र में केवल तलवारें ही नहीं खिंचती, बल्कि कभी कभी पुरानी तस्वीरों के एल्बम भी खुल जाते हैं। फडणवीस ने उद्धव को फोटोग्राफर बताकर उनकी संवेदनशीलता को सराहा, तो उद्धव ने रणभूमि का जिक्र कर बता दिया कि कैमरे के पीछे वाला ये शख्स अब फुल फ्रेम में मुकाबले के लिए तैयार है।